नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान एक संसार चैनल में। और इस वीडियो में देखने मिलेगा प्रभु श्री राम से जुड़े वो 10 अनसुने रहस्य, जिन्हें शायद ही जानते होंगे आप। और मेरी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। उद्घाटन और प्रभु श्री राम से जुड़े वो 10 रहस्य जानते अब। क्या श्री राम ने किया था माता सीता का परित्याग? उत्तर रामायण उत्तरकांड में ये वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं रामायण का उत्तरकांड बौद्धकाल में जोड़ा गया है, क्योंकि मूल रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं मिलता है। शहर होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद में जोड़ा गया है। ये था भगवान श्री राम का वंश। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे: इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और कृषद। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल के थे। श्री राम राजा थे या भगवान? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। हालांकि उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही जन्म लिया था। लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है और उनकी महानता उनके उच्च आदर्श, वचनबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा है। इसलिए वे हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हैं, जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्री राम की बड़ी बहन थी शांता। लोक कथा के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन माता कौशल्या ने उसे अपनी बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था, जिसकी कोई संतान न थी। बाद में राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह हुआ। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही श्रृंगेरी शहर का नाम रखा गया है। श्री राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को दिया मृत्युदंड। संपूर्ण रामायण का सार मर्यादा में रहकर वचन और कर्तव्यों का पालन करना है। इसके मुख्य किरदार भी भगवान श्री राम है। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। इस कारण कैकेयी ने मांगा था श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी और श्रवण कुमार के पिता रत्नऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे, और रत्नऋषि ने ही कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। उन्होंने कैकेयी को बताया कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। माता सीता को लेकर लक्ष्मण ने कही थी ये बात। माता सीता का अपहरण होने के बाद सीता को खोजते खोजते दोनों भाई को जंगल में माता सीता के कुछ आभूषण मिले। राम ने उन आभूषणों में से कर्णफूल को दिखाकर लक्ष्मण से पूछा कि यह तो सीता के कर्णफूल है, लेकिन यह घने वन में कैसे आए? इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे भाइया राम, कर्णफूल भाभी के ही है। यह मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने तो कभी भाभी के मुख की ओर देखा ही नहीं। मैं तो सेवक और पुत्र भाव से सदा भाभी के चरणों को देखा है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी पायल को पहचानता हूँ। ऐसे मिले थे प्रभु राम और भक्त हनुमान। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। जब उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो वे उनके तेज से बेहद प्रभावित हो गए। वे समझ गए थे कि ये दोनों वीर कोई आमजन नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवता के रूप हैं। हनुमान जी अपने आराध्य देव को पहचान गए और उन्होंने अपने नाथ के चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया।
इस कारण श्रीराम को सहना पड़ा माता सीता का वियोग। भगवान श्रीराम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। वह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। ऐसे हुई थी भगवान राम की मृत्यु। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। धन्यवाद।